नमस्कार, मैं हूं वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। मुजफ्फरपुर लोकसभा में आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा में यहाँ के लोग किनके साथ हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा में आपका एक घर पड़ता है। हाँ, मुजफ्फरपुर में सपा उधर में पड़ता है। किनके साथ है आप लोग? हम लोग किसके साथ रहेंगे? कारण है कि जो इलेक्शन करके जाते हैं वो तो अयबे नहीं करते हैं जी। सिर्फ इलेक्शन के बाद आते हैं। हमारा जनता के कब भेंट करना है, क्या जरूरी है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। पिछले बार के जो यहाँ सांसद थे जय निषाद जी, निषाद जी वो भी नहीं आते थे। कोनो यहाँ आने के लिए कोनो सांसद नेता कोई नहीं। 10 साल से है। हाँ, 10 साल से है, लेकिन यहाँ कोई मतलब कोई चारा नहीं किसी का चला, मतलब अयबे नहीं करते हैं। फिर भी आपको वोट तो देना है। अब वोट देना है किनको देना? हाँ, हम बीजेपी को देंगे, क्लियर बात है। बीजेपी। हाँ, बीजेपी। आज उनका बीजेपी से टिकट कट गया है, लेकिन टिकट नहीं करता तो फिर तो वही अजय निषाद जी की जय हो करना पड़ता आपको। निषाद जी का जय करना पड़ता, ठीक है, लेकिन मजबूरी में। लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, मजबूरी में लोग देता है। तो आप ऊपर चुन के नीचे किसी को चुन लेते हैं, तो ये आपकी गलती है कि ऊपर वाले की गलती है? ऊपर वाले की गलती नहीं, तो आपकी गलती कारण है कि ना। जब उनको हम जैसे आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, तो अजय निषाद जी पसंद नहीं है, लेकिन मोदी जी के देख के मजबूरी में आप देवे करते हैं। मजबूरी दे है, लेकिन आपको क्या मजबूरी है? आपको क्या मजबूरी है? यदि आपका प्रधानमंत्री वहाँ बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ आपका क्या विकास होता है? हम लोग का क्या विकास होगा? यही है कि नल जल देते हैं, दूसरे क्या नल जल देंगे? और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का देना है। नल जल नीतीश कुमार का देना है। नीतीश कुमार का देन है, ठीक है, लेकिन जनता जो है यहाँ निषाद जी जनता का क्या मुद्दा है? निषाद जी और मोदी जी की छोड़िए, आपका क्या मुद्दा है? क्या होना चाहिए और जो क्या नहीं? हम लोग का यही मुद्दा है कि मतलब हमारा विकास का काम हो कि रोड नाला, रोड तो एकदम अच्छा बना हुआ है। देखिए, हम लोग के इधर जाकर रोड देखिए, जाने वाला रोड है। अच्छा, जाकर देखिए रोड। तो आपको रोड से क्या लेना देना? आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके यहाँ किसी को वोट दे, आप ही कह रहे हैं कि हमको मोदी जी को देखना है, तो रोड से आपको क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है नहीं। फिर तो आप सवाल कीजिएगा, जो सांसद होंगे मोदी जी के जो सांसद आएंगे, अभी राजभूषण निषाद है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, सवाल उनसे क्या कीजिएगा? सवाल कहेंगे कि भाई रोड गड़बड़ है, रोड है यहाँ जनता से आपको मिलिए कि क्या जरूरी है, नहीं है कि कम से कम साल भर में 2 साल 5 साल में एक बेर 2 बेर आते जनता से आपको मिलिएगा। भैया से हम जाने कि हमारा नेता है। प्राइवेट स्कूल का बढ़ता फीस नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल में जो फीस वो तो बच्चा पढ़िए रहा सरकारी में ना। सरकारी में पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई बढ़िया हो रहा है। बढ़िया तो हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर भगत। लेकिन वोट किनको? वोट छोड़िए ना, वोट की किसको देना है वो तो बात की बात है। अरे हम बीजेपी के देंगे कि क्या देंगे, हम बोलेंगे कि बोल दिए, लेकिन जैसा माहौल आएगा वैसा हम देखेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जो विधायक जो हम चुनेंगे तो हमको सांसद जो भी आवे तो कम से कम 5 साल में एक बार 2 बार जनता से मिलना चाहिए। विधायक जी आते हैं? कोई नहीं आते हैं। विधायक संसद कोई नहीं आते हैं। प्रखंड कहाँ हुआ आपका? प्रखंड जो बचा हुआ यहाँ हुआ, क्या कहते हैं, मुसहरी में आसानी से काम हो जाता है आप लोगों का? हम लोग का रिजर्वे नहीं करते हैं ना, वहाँ जाने में परेशानी होता है। कहला जाए जो काम हमारा मतलब खेती बाड़ी जाता है से हम लोग का काम होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? शशिकांत जी, लोकसभा का चुनाव आ गया, किनके साथ? कौन से पंचायत? तो इस बार जो 10 साल रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका टिकट कट गया और वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो आप लोग किनको देखेंगे? ऊपर देखेंगे या फिर अजय निषाद जी को? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है जी, तो जिसको माला पहना के भेज देंगे उनका सपोर्ट करेंगे हम लोग। मोदी जी को बस। मुद्दा क्या होगा मोदी जी के लिए? 10 साल से प्रधानमंत्री है, 10 साल में आप अपना एक कोई बेनिफिट बताइए जो आपको लाभ मिला 10 साल में। किसान का 2000 रुपया मिलता है, जिसके पास जमीन है उसको किसान का लाभ मिलता है। भूमिहीन को क्या मिला? उसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो आपको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपसे अभी आपका आप जो बोले वो मिल रहा है, किसान जो है उनको मिल रहा है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी राशन फ्री और आपको भी राशन फ्री। झोपड़ी वाले को 5 किलो राशन और 5 मंजिले वाले को राशन फ्री। न्याय है? ये जो पंचायत प्रतिनिधि हैं मोदी जी फ्री किए हैं, पंचायत प्रतिनिधि का काम वो तो देखना है क्या सिस्टम है, वो सब सिस्टम से मिलना, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वो तो प्रधानी जी ने करेंगे।
सांसद जिनको चुनते हैं जी और खंड स्तर पर उनका काम जो होता है जी उससे संतुष्ट है। और मोदी जी के सांसद से संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है, मोदी जी के सांसद से संतुष्ट है। एकदम संतुष्ट है। पिछले 10 साल में काम अच्छा किए हैं। एक मिनट, सांसद जी पिछले 10 साल में काम अच्छा किए हैं। उनका बहुत काम हुआ है, संतुष्ट है ना सांसद? उनसे काम खुद किया है, बहुत काम हुआ है। सांसद जी के काम से संतुष्ट है। पिछले सांसद जी पिछला से नहीं, उनका हाँ, मिलना अजय जुलना निषाद जी से बहुत मिलना जुलना बहुत कम है उनका। अच्छा, नहीं, अपने क्षेत्र में काम अच्छा किए हैं। अब यहाँ क्या किया उनका तो एक भी शिलान्यास नहीं हुआ है, एक भी वोट नहीं लगा हुआ है। हमारे पंचायत में एक भी शिलान्यास उनका नहीं लगा हुआ है। भाजपा के सांसद थे या काम नहीं हुआ तो भाजपा के सांसद को वोट नहीं दीजिए कि अजय निषाद जी को वोट नहीं हम ऊपर दीजिए? देखते हैं, नीचे नहीं देखते तो हैं। ऊपरे वाला का काम नहीं हुआ है। अब जिसको माला पिला काम के आपका भेजेंगे। क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसीलिए पाला बदल दी है अजय निषाद जी। जी 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 उनका कहना है कि हमारा नहीं सुनते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोग। नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं सुनते थे सारा। तो आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ ध्यान है। देना उनका काम है। जी, तो उनका यही कहना है कि हमारे क्षेत्र की आवाज़ हम वहाँ पर बुलंद करते थे, इसीलिए हमको टिकट काट दिया गया। ये सब गलत बात है, ये सब बनावटी बात है। तो जब 10 साल में विकास किए तो टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ तो कारण होगा। मोदी जी के साथ पब्लिक का मन उनसे भर गया हुआ है, निषाद जी से। एकदम बिल्कुल भर गया हुआ है। अच्छा, तब तो टिकट अच्छा, आपका कहना है कि पब्लिक का मन उनसे भर गया है। पूरा भर गया हुआ मोदी जी है, पब्लिक के देख करके टिकट काटे हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है अभी आप? मनीष कुमार सिंह। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किनके साथ रहेंगे? हम किसी के साथ नहीं है। और मुद्दा क्या? मुद्दा यही है जो यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, खंड स्तर पर भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। न कोई सीओ सुनता है, न कोई ब्लॉक में कोई कर्मचारी सुनता है। गलत पैसा लेके गलत काम करता है, जनता को धमकी देता है। कौन सी धमकी? अधिकारी लोग धमकी देते हैं। अधिकारी लोग धमकी देता है, कहता है तुमको जहाँ जाना है, जो करना है कर लो, तो तुम्हारा काम नहीं कर सकते हैं, तुमको जहाँ जाना है कर लो। हम लोग भी बहुत अभी रास्ता से प्रेरित, हमारे पास अभी हम कलेक्टर ऑफिस में सीओ को भी दिए हुए हैं, सूचना अधिकार को वाले को भी दिए हुए हैं। कल सूचना अधिकार वाले भी उनको सरकारी जमीन जो है नक्शा क्षेत्र में उस सरकार सीओ ने उसको कर्मचारी ने उसको रसीद उतार दिया है। क्या हम उससे खुश रहेंगे? इसका शिकायत हमने किए हैं, कुछ कहीं कोई निपटारा नहीं। गरीब का, कमजोर का, कोई उसका पैर भी है, पैसा फेंकता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो हमको कोई सुनता ही नहीं है। मेरे वृद्ध है पिताजी हैं, वो जाते हैं, वो जाने के बाद उनको टहला दिया जाता है। कभी कोई बैठता नहीं है, कभी कुछ कहता नहीं है। 2 साल 4 साल तक दौड़ाता है, 2 साल 4 साल के बाद कहता है इसमें लगान लगा हुआ है। अब बताइए, सरकारी नक्शा जो है कटा हुआ है सरकारी ज़मीन का, उसको क्या आप क्या लगान लगा सकते हैं? तहसील काट दे सकते हैं नक्शा का? नहीं। तो कटा हुआ है, लगा हुआ है, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि जिनको चुनते हैं उनके अनुसार तो आप हम उनकी किसको समस्या रख भी सकते हैं। कोई समस्या नहीं सुनने का तैयार है। यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई समस्या सुनने के तैयार नहीं है। केवल मुख्य है, और यहाँ केवल जाति आता है। कुछ लोग नेता कुछ ऐसे हैं जो अपने वाह करते हैं। मजबूरी होता है जनता को, जो समाज के जिधर ढल रहा है उस तरह देना है तो किसी तरह दे देता है। वरना बहुत ऐसा आदमी है जो आज देख रहे हैं, जहाँ वोट हुआ है 50% वोट पड़ा है, 50% कहाँ गया? 40-43% वोट पड़ा है, और आदमी कहाँ चला गया? आसमान में रुक गया कि जमीन खा गया? क्या वजह हो सकता है इतना परसेंटेज गिरने का? क्या कारण हो सकता है यही है, जो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, इस वजह से परसेंटेज गिर रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में विकास का धारा बह रहा है। मोदी सरकार ऊपर वाला है ना, वो देश के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ जमीन के लिए, बिहार के लिए, यहाँ प्रखंड के लिए जो कर नेता होगा वही ना सोचेगा। एक मोदी देश में ही है ना, एक चना घड़ा फोड़ सकता है क्या? मोदी के जो सिपाही गलत है उनको सिपाही गलत है, हम क्या कर, कितने को सुधारिएगा? आपके घर में अगर 5 आदमी हैं तो आप 5 आदमी को सुधार ले सकते हैं क्या? कोशिश हो सकता है एक बेटा नालायक हो जाता है, कोई दूसरा बेटा नालायक हो जाता है, तो यहाँ देश में यहाँ नालायक है। यहाँ बेटा को जब नालायक होगा तो उसको वोटे नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? सब वहीं बैठे हुए, कहाँ जाइएगा? अगर घर में नहीं, घर में एक आपका घर परिवार है, कभी एक बेटा नालायक हो जाएगा तो उसको घर से कहाँ निकाल दीजिएगा? और कल होके तो फिर आएगा उस घर में ही आएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए यहाँ कोई ईमानदार नहीं है, यहाँ सब भ्रष्टाचार पर लिप्त है। कहीं नहीं कोई है, केवल जिसको जो है अपना पार्टी के बना हुआ है, जिसको जो है जो पैसे वाले लोग हैं, उसका ही आजकल बोलबाला है। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में?
बिहार के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे इस पे संज्ञान ले और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखे, जहाँ कहाँ कोई क्या हमारे जनता किस परेशानी में है। सूचना अधिकार बना दिए, लोक शिकायत बना दिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अभी जाइए कचहरी में जाके देखिए, एक से जो जाता है वो घूम के आता है, कभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। गरीब है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, घर में बैठ जाता है, वो अपना जैसे भी होता है, कोई आत्महत्या करने के तैयार हो जाता है, कोई ऐसा जिसको नहीं होता है वो चुपचाप अपना घर में बैठ जाता है। क्या करेगा, हारे का सहारा ऊपर वाले के नाम लेके अपना बैठ जाता है घर में। भैया का कहना है कि पंचायत, प्रखंड और जिला में जितने भी अधिकारी हैं, हर जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और ये हम लोग किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो कोई नहीं सुनता है। और यहाँ सिर्फ पैसे वाले और बाहुबली को ही सुनते हैं लोग, और गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर भी लोग मजबूर हो जाते हैं जब उनको न्याय नहीं मिलता है। धन्यवाद।